नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि इस बहाने महादेव का नाम लिया जा सके। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई थी। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करना बेहद शुभ माना जाता है। हर साल मार्गशीर्ष यानी अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। इस साल 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मां लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बेहद शुभ माना गया है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसा कहा जाता है, जो साधक इस दिन श्री हरि विष्णु के लिए उपवास रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी पर जो साधक श्री हरि विष्णु के लिए उपवास रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस माह एकादशी 8 दिसंबर को पड़ रही है। ऐसे में अगर कुछ ज्योतिष उपाय किए जाएं तो वे बेहद कारगर सिद्ध होते हैं। साथ ही जीवन की कई समस्याओं का अंत तुरंत हो जाता है। तो चलिए जानते हैं। पंचांग के अनुसार अगहन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 8 दिसंबर को सुबह 5:06 पर होगा और 9 दिसंबर को सुबह 6:30 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 8 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस माह एकादशी 8 दिसंबर को पड़ रही है। ऐसे में अगर कुछ ज्योतिष उपाय किए जाएं, तो वे बेहद कारगर सिद्ध होते हैं। साथ ही जीवन की कई समस्याओं का अंत तुरंत हो जाता है। तो चलिए जानते हैं, इस माह एकादशी 8 दिसंबर को पड़ रही है। ऐसे में अगर कुछ ज्योतिष उपाय किए जाएं, तो वे बेहद कारगर साधक उत्पन्ना एकादशी के दिन घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं। उनके परिवार में हमेशा सौहार्द बना रहता है। साथ ही ग्रह कलेश की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि इन उपायों को करते समय काले वस्त्र भूलकर भी धारण न करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्यक्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपनी स्किल्स दिखाने के नए मौके भी मिलेंगे। अगर आपका वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन क्लेश होता रहता है, तो उत्पन्ना एकादशी के दिन मां तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। धन दौलत में वृद्धि के लिए अगर आपके घर में भी पैसा नहीं टिकता है, तो उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु जी के पूजा के दौरान उन्हें गुंजाफल अर्पित करें और पूजा के बाद गुंजाफल को तिजोरी में रख लें। कहा जाता है कि ऐसा करने से पैसों की तंगी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। गृहक्लेश से मुक्ति के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे घर में सुख शांति आती है। अगर आपका कारोबार किसी वजह से चल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में उत्पन्ना एकादशी के दिन 7 गुंजाफल भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करें। इस उपाय को करने से धन की मुश्किलें हमेशा के लिए दूर होती। उत्पन्ना एकादशी के दिन जरूरतमंदों को भोजन कराने और उनकी किसी भी प्रकार की मदद करने से आर्थिक मुश्किलें समाप्त होती हैं। इसलिए इस दिन गरीब व असहाय लोगों को भोजन इत्यादि जरूर कराएं। एकादशी पर जो साधक श्री हरि विष्णु के लिए उपवास रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही जीवन की कई समस्याओं का अंत तुरंत हो जाता है।
ऐसी मान्यता है कि जो साधक इस दिन दान पुण्य करते हैं उन्हें कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में इस शुभ दिन पर अनाज का दान अवश्य करना चाहिए।